बच्चों, आज हिंदी का चैप्टर नंबर सेकेंड है जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। चैप्टर नंबर सेकेंड है हिंदी का जिसका नाम है क्या, प्रेम ऐनी श्री राधिका। हेडिंग लगाना है, सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर नंबर सेकेंड जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका क्या नाम है, चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। ने कहने का मतलब है कि जो राधिका जी को प्रेम है किसने किया था, प्रेम जो है राधिका जी को किसने किया था। तो किसी भी नाम के आगे अगर श्री लगता है तो उसको सम्मान के लिए श्री लिखा जाता है। जैसे में माता जी रहे तो उसमें उसमें भी श्री लिखा, श्रीमती लिखते हैं। जैसे पुरुष में रहता श्री लिखा जाता है, तो उसी तरह से श्री का यहाँ पर अर्थ हुआ कृष्ण जी के बारे में चर्चा हो रहा है, जिसका लेखक का नाम है रसखान। रसखान लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम है रसखान, रसों का खान, रसखान। देखिए, कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम के बारे में वर्णन है। और कृष्ण जी और राधा जी जो है कहीं न कहीं हिंदू धर्म के हैं। उनका पूजा पाठ हिंदू धर्म में हम लोग करते हैं। लेकिन रसखान जो है एक मुसलमान है, फिर भी हिंदू धर्म के राधा जी कृष्ण जी से अत्यंत अत्यंत जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा गहरा प्रेम है राधा जी और कृष्ण जी से इनका। रसखान जो है एक मुसलमान है, फिर भी हिंदू धर्म के राधा जी और कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम करते हैं। मुसलमान है, मुसलमान है। अब देखिए अगर हम लोग के यहाँ का बात किया जाए, अगर कोई प्रेम करता है तो आदमी क्या बोलता है, उससे प्यार करता है, उससे ये करता है। लेकिन यहाँ कृष्ण जी राधिका जी से कितना प्रेम करते हैं, इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में समझाते हैं। देखिए, कृष्ण जी जो थे, कृष्ण जी ये प्रेम करते थे राधा जी से। कृष्ण का प्रेम किससे था, राधा जी से। लेकिन कृष्ण जी का शादी कभी राधा जी से नहीं हुआ। कृष्ण जी का शादी कभी राधा जी से नहीं हुआ। और कृष्ण जी को प्रेम करते थे मीरा। कृष्ण जी को जो थे उससे प्रेम करते थी मीरा। मीरा मीरा कृष्ण जी को जो था प्रेम कौन करती थी, मीरा। लेकिन इसका भी शादी कृष्ण जी से नहीं हुआ। अब कृष्ण जी का शादी हुआ था रुक्मणी से। कृष्ण जी का जो है शादी किनसे हुआ था, इनका शादी हुआ था रुक्मणी के साथ। रुक्मणी के साथ, रुक्मणी के साथ हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा, कृष्ण जी प्रेम करते थे राधा जी से, लेकिन इनसे शादी नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण जी को प्रेम करती थी मीरा, इनसे भी शादी नहीं हुआ। लेकिन शादी किससे हुआ, तो रुक्मणी के साथ हुआ था कृष्ण जी का शादी। देख रहे कितना कॉम्प्लिकेटिव है। कृष्ण जी का प्यार था राधा जी, लेकिन राधा जी से शादी नहीं हुआ। कृष्ण जी को प्यार करती थी राधा, सॉरी मीरा, इनसे भी प्यार नहीं, इनसे प्यार करती थी लेकिन शादी नहीं हुआ। लेकिन मेन शादी जो कृष्ण जी का हुआ था किनके साथ हुआ, रुक्मणी के साथ हुआ था। लेकिन इन दोनों का प्रेम इतना बड़ा प्रेम था, इतना ये था, नहीं बोलते दोनों का जो शरीर है एक मिला दीजिए तब मिलता राधा और कृष्ण का शरीर बनता है। इतना प्रेम था ये दोनों के बीच में। इसीलिए कोई भी गाना हो जाए तो सब में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जोड़ा जाता है। हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं इसका जो लेखक है, इस चैप्टर का लेखक जो है प्रेम यानी श्री राधिका का, जिसका नाम है रसखान। अब थोड़ा सा रसखान के बारे में समझते हैं। हेडिंग लगाना है रसखान। रसखान सबसे पहले इनको समझे, इनका जन्म कब हुआ था। रसखान का जन्म कब हुआ था, याद रखना बाबू। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1548 में, तिहानी में हुआ। रसखान का जो जन्म था कहां पर हुआ था,
तो 1548 ईस्वी में पिहानी में हुआ था। 1548 ईस्वी में कहा में हुआ था? पिहानी में हुआ था। पिहानी में हुआ था। अब पिहानी कहां पर पड़ता है? अब पिहानी कहां पर पड़ता है? पिहानी पड़ता है बच्चों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पिहानी हरदोई जिले का एक शहर में पड़ता है। पिहानी जो है कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक नगर है। हरदोई जिले का एक नगर है। एक क्या है? नगर है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कहाँ पर? कब हुआ था? 1548 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पिहानी में। पिहानी कहाँ पर पड़ता? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक नगर है, इसका नाम क्या है? पिहानी है। अब देखिए रसखान जो था कुल 2 ग्रंथ लिखा था। एक लिखा था प्रेम वाटिका। रसखान का जो ग्रंथ था एक था प्रेम वाटिका। अब प्रेम वाटिका में किस चीज का वर्णन है इसको बताओ। प्रेम वाटिका हेडिंग लगाना है, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। अब प्रेम वाटिका में किस चीज का वर्णन है? तो प्रेम वाटिका में ये जो था मेरा प्रेम वाटिका, ये जो था रसखान के द्वारा एक रचित ग्रंथ। प्रेम वाटिका जो था रसखान के द्वारा रचित क्या था? ग्रंथ था। ये कब लिखा गया था? अगर पेपर पूछे कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1610 ईस्वी में। कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1610 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में। 10 ईस्वी में यह जो है क्या है? रसखान के द्वारा रचित एक क्या है? ग्रंथ है। लिखेंगे रसखान के द्वारा रचित रसखान के द्वारा रचित एक क्या है? ग्रंथ है। एक ग्रंथ रसखान के द्वारा रचित क्या हो? ग्रंथ है। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि इनका जन्म लगभग 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसका सही ईस्वी नहीं पता है कब हुआ था, लेकिन प्रेम वाटिका से हमको ये पता चलता है कि इसका जो जन्म है कब लगभग 1548 में हुआ था। और इससे यह भी पता चलता है इनका जो जिस समय जो जन्म हुआ था इनका कब उत्पन्न हुए थे? ये हुए थे लगभग पठान राजवंश में। दिल्ली में जो पठान राजवंश था उसमें इनका ये उत्पन्न हुए थे। लिखेंगे नोट में, प्रेम वाटिका से यह संकेत मिलता है कि, नोट में लिखेंगे प्रेम वाटिका से हमें यह संकेत मिलता है कि यह संकेत मिलता है कि यानी प्रेम वाटिका से को क्या संकेत मिलता है कि रसखान जी जो थे ये दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। लिखेंगे यह संकेत मिलता है कि यह दिल्ली के पठान राजवंश यह दिल्ली के पठान राजवंश में क्या हुए थे? उत्पन्न हुए थे। उत्पन्न किस राजवंश में हुए थे? तो दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, यानी प्रेम वाटिका से हमको यह संकेत मिलता है कि रसखान जी जो थे कब उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। इनका जो रचना काल का टाइम था जहांगीर के शासन काल में था।
जिस समय जो रचना कर रहे थे ना, तो मुगल राजवंश का एक था शासक जिसका नाम था जहांगीर के शासन काल के टाइम का था। तो नोट में लिखेंगे इनका रचना काल, इनका रचना काल, इनका रचना काल, इनका रचना काल, रचना काल, रचना काल किसके शासन का? जहांगीर के शासन का। इनके रचना काल मुगल शासक जहांगीर के शासन काल के समय का था। मुगल शासक, मुगल शासक जिनका क्या नाम था? जहांगीर, जहांगीर के शासन काल का था, के शासन काल का था। काल का था। अगर यहां तक कोई दिक्कत है, क्या लिखा हुआ? इनका जो रचना काल था, एक मुगलों का शासक था जिनका नाम था जहांगीर, उस टाइम का रचना काल था, उस समय रचना किया करते थे। रसखान का एक शिष्य था जिनका नाम था विठलनाथ, स्वामी विठलनाथ। तो नोट में लिख देंगे इसका शिष्य का नाम क्या था? नाम था विठलनाथ। रसखान के, रसखान के शिष्य कौन थे? विठलनाथ, विठलनाथ। इनका जो शिष्य था, इनका शिष्य का, रसखान के शिष्य का क्या नाम था? याद रखना, वो विठलनाथ। इनका रसखान का शिष्य का क्या नाम था? इसका शिष्य का नाम था विठलनाथ। उसके बाद इनका ग्रंथ जो है, टोटल 2 ग्रंथ लिखे थे। एक लिखे थे क्या? प्रेम वाटिका। पहला ग्रंथ क्या था मेरा? प्रेम वाटिका। उसके बाद था सजान रसखान। दूसरा क्या था? सजान रसखान। इनका जो है टोटल ग्रंथ कितना है? तो 2 है। तो लिखेंगे ग्रंथ, ग्रंथ। तो टोटल जो ग्रंथ लिखे थे, ये 2 लिखे थे। पहला क्या था? पहला था प्रेम वाटिका। पहला ग्रंथ का क्या नाम था? प्रेम वाटिका। और दूसरा ग्रंथ क्या था? सजान रसखान, सजान रसखान, सजान रसखान। 2 लिखे थे। पहला का क्या नाम था? प्रेम वाटिका, और दूसरा का क्या नाम था? सजान रसखान। ठीक है। अब देखिए प्रेम वाटिका में क्या चीज पता चलता है? प्रेम वाटिका में क्या पता? प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। प्रेम वाटिका में जो क्या है? प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। और सजान रसखान में क्या है? कृष्ण जी के लीलाओं का वर्णन है। इसमें जो है कृष्ण जी का किसका वर्णन है? लीलाओं का वर्णन है। लिखेंगे प्रेम वाटिका, हेडिंग लगाना, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका में किस चीज के बारे में बताया गया? तो बच्चों प्रेम वाटिका में जो है क्या बताया? भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण किस तरह से प्रेम करते थे, उनकी कविताओं को बताया गया। लिखेंगे प्रेम की कविताओं, प्रेम की कविताएं हैं, प्रेम की क्या है? कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं, प्रेम की कविताएं हैं। जबकि सजान रसखान में क्या? सजान रसखान में बच्चों क्या है कि कृष्ण जी का जो भक्ति है उसकी लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण जी का जो भक्ति है इसका क्या है? लीलाओं का वर्णन है। अगला देना 2 नंबर। अगला क्या है? सजान रसखान, सजान रसखान। अब सजान रसखान में किसके बारे में बताया गया है? तो सजान रसखान में किसके बारे में बताया गया है? तो कृष्ण, भगवान कृष्ण के जो है भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के, कृष्ण की भक्तियों की रचना, की भक्ति का रचना है, भक्ति संबंधी रचनाएं। भक्ति संबंधी क्या है? रचनाएं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि रसखान के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए, रसखान के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए। एक लिखा गया प्रेम वाटिका और दूसरा लिखा गया सजान रसखान। प्रेम वाटिका में क्या चीज है? प्रेम वाटिका में जितना भी कृष्ण जी के प्रेम की कविताएं हैं उसका वर्णन है।
और फिर शाहजहां स्थान में भगवान कृष्ण के भक्ति का, लीला का आदि इनसे संबंधित रचनाएं किया गया। ठीक है, अब देखिए इनका जो कविता होता है, इनकी कविता की भाषा ये किस भाषा में लिखा करते थे? तो इनकी कविता जो था ब्रज भाषा में लिखा करते थे। इनका जो कविता था, किस कविता की भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था। कविता की भाषा, कविता की भाषा, उनकी कविता का कौन सा भाषा था? तो बच्चे याद रखना है, कविता की भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा था, ब्रज भाषा। कविता की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। कविता की कौन सी भाषा थी? तो कविता की याद रखना कौन सा भाषा था? ब्रज भाषा। अब उसके बाद इनका कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र जब पढ़े थे, रसखान का जो कविता था भारतेंदु हरिश्चंद्र जब पढ़े थे, इन्होंने एक बात बोला था। क्या बात बोला था? इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यानी जिस समय इनका जो कविता था, क्योंकि ये मुसलमान थे, इनका जब पढ़े थे राजा हरिश्चंद्र इनका कविता, एक बात बोले थे। क्या बोले थे? हम लिखते नोट में लिखेंगे, नीचे नोट में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, नोट में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या कर रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद कहा इन मुसलमान, यानी ये जो थे मुसलमान न थे, लिखा है इन मुसलमान हरिजन पे यानी इन मुसलमान पर जो था हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, कोटिन हिंदू वारिये, ये बोले थे। क्या बोले थे? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये कौन बोले थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोले थे। इनका जब रसखान जी के जो कविता पढ़े, उसके बाद इन्होंने क्या बोले? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। ये ब्रज भाषा में बोला गया है। अब देखिए एक चीज और याद रखना है, सवैया छंद। सवैया छंद एक वर्ड आता है। सवैया छंद क्या होता है? 22 पॉइंट का, यानी 22 वर्ड का जो एक कविता होता है, उस कविता को बोला 22 से 26 वर्ड का जो कविता होता है, उस कविता को बोलता है सवैया छंद। सवैया छंद जो होता है बच्चों, एक वर्ड लिख देते हैं सवैया छंद। लगभग 22 से 26 वर्ड का एक कविता लिखा, उसी को बोलता है सवैया छंद। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, वीडियो एक बार, और साथ ही साथ इसको लिखते भी चलना था। ठीक है, इसकी पॉज करके वीडियो की स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।